वेलकम टू ऑल लर्न एजुकेशन विद हिमांशी भट्ट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आपने पढ़ा है क्लास 6 में कि जो भी ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवित जो होते हैं, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस को इन्वॉल्व करते हैं तो पूरे ऑल ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। उनको फूड की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये ऐसे होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जिन्हें हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। इनको न्यूट्रिशंस कहा जाता है, जो नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ऑल ऑर्गेनिज्म जो रिक्वायर होता है फूड, तो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट अगर हम एनिमल्स और ह्यूमंस की बात करें तो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते। प्लांट्स को इट डिपेंड होना पड़ता है। एनिमल्स में प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, मगर ह्यूमंस को अगर बात करें डिपेंड होना पड़ता है प्लांट्स में। और दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स में। तो जैसे कि हम बात करें कि जो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ओवन फूड, तो प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं उसकी बात करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं ओनली ऑर्गेनिजम्स होता है जो अपना खाना खुद बना लेता है। किसकी मदद से? वाटर की, कार्बोहाइड्रेट्स की और मिनरल्स की। जितने हमारे सराउंडिंग्स ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स मतलब होता है जो नेचर की दी हुई चीज़ें हैं। वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स ये सब नेचर की दी हुई चीज़ें हैं जो कि यूज़ करके प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। और द न्यूट्रिशंस इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिल्ड करते हैं बॉडी। अपने जो भी हम न्यूट्रिशंस खाते हैं उससे हमारी बॉडी ठीक रहती है, हम ग्रो कर पाते हैं, हम रिपेयर जो हमारी बॉडी हो जाती है उनको ठीक करता है, और जो भी एनर्जी होती है हमें खाना खाकर ही मिलती है ना। तो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो टेक करे जाते हैं फूड के तौर पे, खाने के तौर पे ऑर्गेनिजम्स को, और उससे क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है वो उसे यूटिलाइज करती है, और ये सब चीज़ें जो होती हैं रिपेयर जो करती है बॉडी वो इसी से, खाने से ही करती है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंस। जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपना फूड जो होता है खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। मतलब कि ऑटो मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब होता है खुद, खुद जो काम करा गया है, खुद अपनी नरिशमेंट की गई है, उसे हम ऑटोट्रॉप कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। देयरफॉर प्लांट्स, प्लांट्स क्या है? एक ऑटोट्रॉप्स है, मतलब कि जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। मगर एनिमल्स और मोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, जो क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। मतलब कि जो अदर्स डिपेंड होते हैं दूसरों पे, उन्हें कहते हैं हम हेटेरोट्रॉप्स, जैसे कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ओके, एंड इसमें पूछा गया है पहली वांट टू नो व्हाई अदर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम हाइड्रो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल से जैसे प्लांट्स कर पाते हैं वैसे हम क्यों नहीं कर पाते, जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। क्योंकि अगर हम इसका आंसर देखें तो हमें ये आगे मिलेगा, बट इसका आंसर होता है कि जो कुछ चीज़ें होती हैं प्लांट्स में ही पाई जाती हैं, इसीलिए प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो इसका बात हम आगे करेंगे। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री, प्लांट्स की जो फूड होता है स्टोरेज का वो कहाँ होता है, ये हमें पता चलेगा। इसमें जो फूड होता है ये कहाँ, अपना फूड जो होता है वो कहाँ बनाता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स जो होते हैं वो जो होता है फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की। प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वो अपना खाना वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि ऑल रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि वाटर, मिनरल्स, जितने भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करे जाते हैं, लीव्स तक पहुँचाए जाते हैं, लीव्स में पहुँचा दिया जाता है रूट्स के द्वारा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, एयर होती है, वो प्लांट्स इनटेक कर लेते हैं, ले लेते हैं थ्रू टिनी पोर्स। पोर्स जो होता है प्लांट्स में, लीव्स में प्रेजेंट होता है पोर्स, जिसकी मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने लीव्स में ले लेते हैं, उसे कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा में जो है गार्ड सेल्स पाए जाते हैं जो उसे सेव करके रखते हैं, है ना। और बात करें वाटर और मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। वेसल्स होती है नसें, नसें होती हैं जैसे लीव्स होती है, लीव्स में बीच में जो होती है नसें बनी होती हैं, जिसमें क्या होता है खाना जो होता है वहाँ तक मिनरल्स और वाटर पहुँचाया जाता है, जैसे कि रूट से।
रूट से स्टेम तक पहुंचाया जाता है, ब्रांचेस तक पहुंचाया जाता है, लीव्स में पहुंचाया जाता है, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं वहाँ पे। और दे आर कॉल्ड वेसल्स, जो जहाँ पे खाना बनता है, न्यूट्रिशंस तैयार होता है, उसे हम वेसल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स जाता है ना, रूट से ऊपर जाता है, लीव्स तक पहुंचता है, उसके बारे में हम 11th चैप्टर में पढ़ेंगे। 11th क्लास, इसी क्लास के 11th चैप्टर में, इसी बुक में, ठीक है। और द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं ना, उसको कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, इट हेल्प्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट, सनलाइट से कैप्चर होती है एनर्जी, और दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिल के। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तो वो अपना खाना बनाता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो अपना खाना मिल के खाना बनाते हैं, जैसे कि सनलाइट में बनाते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन, बनाना, किसी भी चीज़ का कंबाइनेशन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन जो कि लाइट में मिलता है, उसे हम लाइट में ही जब वो खाना अपना बनाते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि दिन के समय सनलाइट में पेड़ अपना खाना बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, फूड को प्रिपेयर करती हैं। जो फूड जो है प्लांट्स में प्रिपेयर किया जाता है, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि यूनिक प्रोसेस होता है अर्थ में। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो अर्थ में ही पाया जाता है और किसी प्लैनेट में नहीं पाया जाता। तो सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय लीव्स के द्वारा सोलर एनर्जी कैप्चर कर ली जाती है। सोलर एनर्जी क्या होती है, सनलाइट को ही सोलर एनर्जी कहा जाता है, एंड स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स अपने ही फूड बनाने के लिए। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जरूरी होता है। जैसे कि हमें चाहिए होता है विटामिन डी भी सनलाइट से मिलता है, ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हमें इससे पता चला कि जो हमने ऊपर पढ़ा था कि हम क्यों नहीं बना पाते खाना प्लांट्स की तरह, तो क्योंकि हमारे अंदर जो होता है ग्रीन पिगमेंट, जो क्लोरोफिल है, वो लैग करता है। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से, क्लोरोफिल जिसमें नहीं होता वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है तो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, ओके। अगर यहाँ पे बात करें सेल्स की, सेल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं हमारा घर जो होता है वो किससे बना है, तो हमारा आंसर होगा पत्थरों से बना है। एक एक ब्रिक्स जोड़कर हमारा घर तैयार होता है, वैसे ही हमारी बॉडी भी एक एक सेल को जोड़कर, ऐसे एक एक सेल को जोड़कर, ये पूरा एक सेल है, एक एक सेल जब जुड़ते हैं तो हमारी एक बॉडी तैयार होती है। सेल क्या होते हैं, ये एक एक सेल जो टिनी सेल होते हैं, जैसे टिनी पोर्स होते हैं, टिनी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके। सेल कैन बी सीन ओनली माइक्रोस्कोप्स के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। और सब ऑर्गेनिज्म, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ वन सेल से भी बने हुए भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक सेल होता है उनमें, मगर हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमंस की, वो बहुत सारे सेल से बनी होती है। सेल इनक्लोज बाय थिन, जो इनक्लोज होता है, सन जो होता है प्रोटेक्ट किया जाता है, थिन ऑर्डर बाउंड्री होती है सेल के, जो कवरेज एरिया होता है जिससे बाउंड्री की कर रखी होती है यहाँ पे, जैसे वो होता है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिससे कवर होता है। जैसे हम होते हैं स्किन होती है, स्किन को कवर रखा जाता है हमारी ब्लड और हमारी बोन से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वैसे ही सेल को कवर करके रखा जाता है सेल मेम्ब्रेन से, ओके। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट, जो कि कुछ सेल ऐसे होते हैं सेल के अंदर ना स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस। कि आप देख सकते हो सेल के अंदर जो होता है ना वो एक ऐसे गोल कलर का, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जो सेल के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो एक सराउंडेड होता है जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक वाटर टाइप होता है, जेली होती है ये, उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड होता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाता है, ओके।
अब आगे बात करें, कैन यू इमेज लाइफ ऑन अर्थ विथ एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या हमारी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं? तो इसमें बताया गया है कि एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट एनी फूड, हमें कुछ फूड ही नहीं मिल पाएगा। फोटोसिंथेसिस होती है तभी तो फूड बन पाता है प्लांट्स में, है ना। और क्लोरोफिल जो है वो भी पाया जाता है। और द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है हम फूड किससे, प्लांट से जो फूड मिलता है उसी से डिपेंड है। और उसके साथ हम ऑक्सीजन से भी डिपेंड है, ऑक्सीजन से और फूड से हम जो है जी पा रहे हैं। और ऑर्गेनिजम्स को फोटोसिंथेसिस जो होता है हमें बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना हम अर्थ में नहीं रह सकते। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्लोरोफिल जो होता है कंटेन करता है सेल ऑफ लीव्स, लीव्स में सेल बनाता है। लीव्स में जब सेल बनते हैं तो तभी तो वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं और तभी वो ग्रीन कलर के भी होते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट जब होती है, दिन का टाइम जब होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो अपना दोनों मिलते हैं। जैसे हम सॉइल में पानी देते हैं और फिर दिन के टाइम में जब सनलाइट उनमें पड़ती है तो वाटर जो होता है रूट से ऊपर जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, फिर जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, लीव्स में पाया जाता है। और ऑक्सीजन जो है दिया जाता है प्लांट्स को, फिर ऑक्सीजन जो होता है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। और द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन, ये प्रोसेस किससे इक्वेशन करी जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सनलाइट में क्लोरोफिल में बनती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्लोरोफिल बनेगा तो फिर कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन हमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की जो होती है हमारे लिए ज़रूरी होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया था कि यूज़ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वाटर जो होता है ये दोनों मिलके कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करते हैं, ओके। जैसे कि इस पिक में देख रखा है कि जो होते हैं लीव्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें जो होते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसके बाद गार्ड सेल होता है और स्टोमेटा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है जो ओपन और क्लोज हो जाता है स्टोमेटा। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ओके। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इन रिलीजिंग, जब ऑक्सीजन रिलीज करी जाती है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च की फॉर्म में होता है। ये हमने पढ़ा है कि स्टार्च और की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में पाया जाता है, ओके। अब आगे बताएं, जैसे कि बोजू जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है सम प्लांट्स जो होते हैं रेड कलर के होते हैं, वॉयलेट और ब्राउन, इनके लीव्स की पत्तियां कुछ इस तरीके की होती हैं। तो ही वांट टू नो वेदर दीज लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये सारी लीव्स फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। हमने तो पीछे पढ़ा था कि क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर की पत्तियों में ही होता है ना, और वो खाना फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की मदद से ही कर पाते हैं। तो इसमें बताया गया है इस एक्टिविटी में, अगर आप आयोडीन का टेस्ट करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, अदर देन ग्रीन कलर, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे कि कुछ रेड होती हैं, ब्राउन और वॉयलेट पिगमेंट होता है, वो क्या होता है ग्रीन कलर उसमें ढका होता है। ग्रीन कलर अंदर कुछ ग्रीन कलर होता है जो कि प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। कुछ ऐसे लीव्स होते हैं। अब आगे बात करें, यू ऑफ्टन सीन की स्लीमी ग्रीन पैचेस, कुछ हमने देखे होंगे पानी के पास जो होते हैं ना, पोन्स होता है, तालाब होता है, उसके साइडों में दीवार होती है, तो उसे दीवारों में ना ऐसे ग्रीन कलर के ना पैचेस आए होते हैं, धब्बे से लगे होते हैं ग्रीन कलर के। और या फिर आप नल के पास भी देखोगे जहाँ पे लगातार पानी गिरता है, वहाँ पे भी ना आपको ग्रीन कलर की पैचेस दिखेंगे, दाग से दिखेंगे, उसे हम एल्गई कहते हैं। ग्रीन कलर की जो एल्गई होती है, जैसे कि ग्रीन कलर के पैचेस आए हुए होते हैं, है ना, तो वो होते हैं एल्गई, ठीक है। और कैन यू गेस कि एल्गई जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है? यस, ग्रीन कलर की एल्गई होती है वो, और ये क्या करती है, क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है। जिसके हमें पता है जितनी भी ग्रीन कलर की होती हैं चीज़ें वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं और
एल्गाई कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओवन फूड, तो एल्गाई भी अपना फूड खाना जो है वो खुद बना लेती है। और सिंथेसाइज ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स के बावजूद भी प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के ना होने से भी वो खाना प्रिपेयर कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट मेड आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ों से मिलकर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स तैयार होता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन और फैट, इनमें भी जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन में, फैट में, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, प्रोटीन होते हैं एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है विच कंटेन नाइट्रोजन, जिनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। फॉर्म वेयर डू वी, प्लांट जो है नाइट्रोजन कहाँ से ले पाते हैं, कार्बन, जैसे हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ऑक्सीजन जो, जैसे हमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लो लेते हैं, बट नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा अबेंडेंस मात्रा में हमें जो मिलता है। एयर जो होती है ना, सबसे ज़्यादा अर्थ में देखा जाए 71% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है और 21% सिर्फ ऑक्सीजन होता है। मगर नाइट्रोजन जो होता है ना वो प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं बट नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते वो डायरेक्टली। तो इसके लिए जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ना वो नाइट्रोजन को ईजिली ले पाते हैं। जो फिर वो नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन उन्होंने लिया, कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने नाइट्रोजन को लेकर वो सॉइल में नाइट्रोजन दे देते हैं। फिर उसके बाद वो जो होते हैं सॉइल में नाइट्रोजन देने के बाद फिर जो सॉइल है उन्हें नाइट्रोजन ईजिली मिल जाता है। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड अलॉन्ग विथ वाटर, वाटर के साथ वो जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना खाना ईजिली बना पाते हैं क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। आल्सो यू माइट हैव सीन, फार्मर्स जो होते हैं ना वो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो प्लांट्स को दी जाती हैं, फार्मर्स प्लांट्स को देते हैं ताकि जो नाइट्रोजन है, दवाइयों में नाइट्रोजन जो है मिल सके मिट्टी को, ताकि जो प्लांट्स है हमारा अच्छे से ग्रो कर पाए, फुलफिल हो जाए उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और प्लांट्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन और विटामिन जो सिंथेसाइज कर पाएँ, इसीलिए फार्मर जो होते हैं नाइट्रोजन की दवाइयों का यूज़ करते हैं। बट जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं प्लांट्स के, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो देयर आर सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जैसे कि वो अलग कलर के भी होते हैं, तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, तो अपना फूड वो नहीं बना पाते। तो हाउ डू वो सर्वाइव, कैसे कर पाते हैं, अगर वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो वो कैसे न्यूट्रिशंस ले पाएंगे, कैसे वो अपना खाना बना पाएंगे। तो लाइक ह्यूमन्स और एनिमल्स, ह्यूमन्स और एनिमल्स में भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो सच प्लांट जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स, प्लांट्स भी अदर प्लांट्स में डिपेंड होते हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, ठीक है। जैसे कि अदर्स पे, जो अदर्स पे डिपेंड होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। और अगर हम देखें डू सी अ येलो फेरी ब्रांचेस, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा पेड़, कुछ पेड़ होते हैं जिनमें येलो कलर के ना इस टाइप के जो हैं पैचेस आ रखे होते हैं, फंगस जिसे हम कह सकते हैं, कुछ अजीब सा ही पीला कलर का इसमें दाग लगे हुए होते हैं किसी ट्रीज़ में। जैसे कि एक होता है कसकटा ट्री, जिसे हम अमरबेल ट्री बोलते हैं। ये जो होता है ना ऐसा ट्री होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं पाने की वजह से इनमें क्या होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो वो दूसरे ट्रीज़ पे डिपेंड होते हैं और वो दूसरे ग्रीन ट्रीज़ में जो अपना खाना बनाते हैं उनके लीव्स में जाके बैठ जाते हैं। और द प्लांट्स ऑन विच क्लिम इज कॉल्ड होस्ट, जो अपना खाना जो है दूसरे खाने को जो खा लेते हैं उन्हें हम कहते हैं होस्ट। विच सीन्स डिराइव टू होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस, वो सारा न्यूट्रिशन जो लीव्स में बनाया होता है खाना वो खा लेते हैं, उसे कहते हैं हम पैरासाइट। पैरासाइट कौन होते हैं, जो खुद खाना नहीं बना पाते और दूसरे खाने पे डिपेंड होना, किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होना, कोई जीवित चीज़ पे डिपेंड होना। जैसे प्लांट है, ये जीवित है, ये अपना खाना बना रहा है और ये दूसरे जो होते हैं वो उसका खाना खा लेते हैं, इसे कहते हैं पैरासाइट। जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते ये दूसरे प्लांट्स में डिपेंड हो जाते हैं।
और आर वी सी एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स, जो हम देखें एनिमल्स जो होते हैं इन्हें भी हम पैरासाइट्स कह सकते हैं। तो हम इन्हें भी कह सकते हैं क्योंकि ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी डिपेंड होते हैं। बट फिर उसके बाद हमने यू शुड थिंक अबाउट इट डिस्कस। उसके बाद अगर हम देखें वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटो, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लिचेस एंड मॉस्किटो जो खून चूस लेती हैं ह्यूमंस का। और अगर हम देखें मच्छर जो होते हैं वो खून चूस लेते हैं, खून पीते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स बोल सकते हैं। तो इन्हें भी पैरासाइट्स बोल सकते हैं क्योंकि ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का खाना खाते हैं। ओके, हैव यू सीन हेयर्ड प्लांट्स का आल्सो ईट। जो अगर हम देखें प्लांट जो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती तो वो अदर एनिमल्स को भी खा लेते हैं। ये कभी सुना है आपने कि प्लांट्स एनिमल्स को खा जाते हैं? तो यस, प्लांट्स भी एनिमल को खाते हैं जो कि ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को और डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनमें से एक ऐसा प्लांट्स होता है जिसका नाम होता है पिक्चर। जैसे ये पिक में दिख रहा है आपको, पिक्चर नाम का प्लांट्स है, कुछ इस तरीके का होता है। ये ऐसा इसलिए होता है, ये ऐसा जग टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे जग टाइप स्ट्रक्चर होता है, पिक्चर नाम का होता है। और ये क्या करता है, इस पे ढक्कन सा लगा होता है, इसका माउथ होता है जिसे हम कहते हैं लीड होता है, इसमें माउथ होता है। ये क्या करता है, इंसेक्ट को खा लेता है और फिर ये अपना माउथ जो है बंद कर लेता है और इंसेक्ट्स को खा के उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ऐसे इससे पता चला आपको कि प्लांट्स भी एनिमल्स में डिपेंड करते हैं। कौन से प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड करते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है, वो एनिमल्स में डिपेंड करते हैं। मतलब कि वो जीवित चीज़ पे डिपेंड करते हैं, उसे हम पैरासाइट्स बोल देते हैं। और अगर हम देखें द लिड क्लोज द ट्रैप इनसाइड्स, और फिर वो खा लेते हैं, लिड जो होती है वो क्लोज हो जाती है, उसका जो ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर माउथ टाइप स्ट्रक्चर होता है, और डाइजेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद अगर हम न्यूट्रिशंस को फिर वो डाइजेस्ट करने के बाद ना उनमें एक जूस सीक्रेट होता है, जूस छोड़ते हैं और फिर वो अपना न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें से न्यूट्रिशंस निकलता है और वो अपना जो है न्यूट्रिशंस लेके वो जो है ग्रो करते हैं। सच इंसेक्ट्स जो खाते हैं ना, प्लांट्स जो खाते हैं उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो इंसेक्ट्स खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। Is it possible that such plants do not get all the requirement nutrition from soil? अगर जैसे हम देखें क्या प्लांट्स को सॉइल में न्यूट्रिशन सही तरीके से मिल पाता है? अगर वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते तो वो कैसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं? तो इसके लिए अगर हम देखें सेप्रोफिटिक प्लांट्स, कुछ प्लांट जो होते हैं, कुछ अगर प्लांट्स ना कह के हम अगर बोले सेप्रोफिटिक, कुछ होते हैं पैरासाइट्स, एक होते हैं सेप्रोफिटिक। पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। और सेप्रोफिटिक ऐसे होते हैं जो मरी हुई चीज़, डेड चीज़ को खाते हैं, मरी हुई चीज़ को खाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ब्रेड होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो चुकी होती हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम देखें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, मशरूम्स लाइक होते हैं। मशरूम तो वैसे फूड है, एक फंगस की पार्ट है, ठीक है। और इस एक्टिविटी में बताया गया है कि अगर आप मॉइस्चराइज ब्रेड को अगर 2-3 दिन तक रख दोगे तो ब्रेड ख़राब हो जाएगी, मतलब कि डेथ हो जाएगी उसकी। फिर उसके बाद उसमें ना कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको, कुछ येलो टाइप का, उसे हम फंगस कहते हैं, फंगी। उसके ऊपर जो है ना फंगी आ जाती है। फंगी ना क्लोरोफिल नहीं होता, फंगी में क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो अपना खाना नहीं बना पाते और वो फिर मरी हुई चीज़ पे डिपेंड करते हैं। जब वो जो चीज़ ख़राब हो जाती है उसको जो खा लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सारा न्यूट्रिशंस ले लेते हैं उसमें से। जो चीज़ ख़राब हो चुकी है, जो चीज़ डेड हो चुकी है, जो उसमें से न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं सेप्रोफाइट न्यूट्रिशंस और उसको हम सेप्रोफिटिक कहा जाता है, ठीक है। ऐसा न्यूट्रिशन जो कि डेड सेल से लिया जाता है। फंगस आल्सो ग्रो इन पिकल्स, अचार में भी होते हैं फंगस। लेदर जो होते हैं, शूज़ होते हैं लेदर के, अगर आप देखोगे लेदर के शूज़ में भी लग जाते हैं शूज़ और क्लॉथ्स और अदर कुछ चीज़ें होती हैं। अगर उसको ज़्यादा देर तक गर्मी ना मिले या फिर कुछ चीज़ अगर पानी में पड़ी रहे, ज़्यादातर रेनी सीजन्स में फंगस का आना ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि रेनी सीजन्स में हमें देखते हैं गीली चीज़ पड़ी रहती है। अगर आप देखो फंगस के आने से, अगर आप कुछ भी गीली चीज़ को रखोगे ना कुछ ज़्यादा दिन तक तो उसमें फंगस आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो क्लॉथ्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फंगस क्या होती है? वो जनरली प्रेजेंट इन एयर में पाई जाती है, एयर में ही होती है।
तो फिर क्या होती है, अगर एयर में होती है फिर वो जो रेनी सीजन्स में होते हैं वो क्या कर लेती है, चीज़ों में लग जाती है, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं, लिविंग होते हैं। इसके बाद हम अभी आते हैं, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ लिखी हुई है। जैसे कि हमने देखा होगा कि हमारे जो शूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें भी फंगस लग जाती है जब रेनी सीजन्स में। आप क्या करो, कोई भी ख़राब शूज़ होगा ना उसको बाहर रख दो, कुछ ऐसी जगह में रख दो जहाँ पे इसमें पानी पड़ता रहे। जब वो पानी पड़ता रहेगा कुछ सालों तक, एब्जॉर्ब करते रहो उसे, देखते रहो कि 1-2 साल में ना वो देखोगे आप उसमें ना फंगस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लेदर होता है ना वो ख़राब हो चुका होता है। जब जूतों का लेदर ख़राब होगा मतलब कि लेदर मर चुका है, और मरी हुई चीज़ में फंगस आ गई है, इसका मतलब वो सैप्रोफिटिक कहलाती है। ओके, आगे बात कही गई है कि सारे जो फंगस होते हैं वो ख़राब होते हैं, डिजीज़ होते हैं। नहीं, कुछ फंगस जो होते हैं हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, जैसे कि यीस्ट, मशरूम, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो हम खाते हैं। मशरूम हम खाते हैं, यीस्ट भी होती है, और फंगस की ना मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं जो कि हमारे लिए अच्छी होती है। फंगस, सारी फंगस अच्छी नहीं होती, कुछ फंगस होती हैं जो अच्छी होती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जो चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो साथ में काम करती हैं, लिविंग टुगेदर, कुछ चीज़ें अपना घर, शेल्टर और अपनी न्यूट्रिशंस को शेयर करती है, ठीक है। तो इसके भी हम देखेंगे कैसे क्या करती है, तो उसे हम कहते हैं सिम्बॉयज़। सिम्बॉयज़ मतलब एक रिलेशनशिप बनाना, एक दूसरे पे डिपेंड होना, एक दूसरे की हेल्प करना, उसे हम सिम्बॉटिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगस जो होती हैं वो रूट्स में, प्लांट्स के रूट्स में रहती हैं, प्लांट्स के जड़ों में रहती हैं, जो कि प्लांट्स का न्यूट्रिशंस प्लांट्स को देती हैं। प्लांट्स तो खुद अपना न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, तो प्लांट्स को देती हैं, और वो क्या करती हैं, जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उनका खाना खा लेती है। ऐसे को हम बोलते हैं लिचेंस। लिचेंस क्या होता है? लिचेंस वो होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स का लिचेंस वो होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर, एक जो होता है वो क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर होता है, और दूसरा जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो एक जो होगा वो क्या होगा, डिपेंड होगा, जो कि क्लोरोफिल पाया जाएगा, जैसे कि एल्गी और फंगस। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो साथ में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एल्गी है, एल्गी में तो हम देखें एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, मगर प्लस फंगस ऐसी है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाती। तो फंगस क्या होती है, एल्गी में जाके उसका खाना खा लेती है और उसे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। फंगस ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया और एल्गी ने उसे खाना बना कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ने मिलके काम किया, और दोनों ने मिलके जब काम किया तो इसको हम बोल देते हैं लिचेन, ठीक है। इसका नाम होता है लिचेंस, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हम बात करें तो द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस क्या करती है, प्रोवाइड करती है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी। एल्गी को वाटर देती है, मिनरल्स देती है, और उसके बदले में एल्गी उसे प्रोवाइड करती है खाना, है ना, ठीक है। ये सबको समझ आ गया होगा कि क्या क्या होता है। एक होता है पैरासिटिक, एक होता है सैप्रोफिटिक, और एक होता है सिम्बॉटिक। ये तीनों चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पैरासिटिक वो होते हैं जो जीवित चीज़ को खाते हैं, सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो मरी हुई चीज़ को खाते हैं, और सिम्बॉटिक वो होते हैं जो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जो एक है वो खाना बनाता है और दूसरा उसको खाने को लेता है, ठीक है। बात करें हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। सॉइल में कैसे हमें न्यूट्रिशन जो होते हैं सॉइल को कैसे अच्छी तरह मिल पाता है। जैसे कि फार्मर्स होते हैं, कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो कि न्यूट्रिशंस फील्ड में न्यूट्रिशंस की दवाइयाँ जो है वो डालते हैं, और फील्ड में डालने के बाद उसके बाद अगर कुछ देखें, यू हैव लर्न दैट प्लांट जो होते हैं वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस जो होते हैं सॉइल में पाए जाते हैं, मगर देयर अमाउंट ऑफ सॉइल कीप ऑन द डिक्लाइनिंग। अगर उन्हें सही तरीके से मिनरल्स न्यूट्रिशंस ना मिले तो प्लांट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स एंड मेजर्स कंटेन न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन। उन्हें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है प्लांट्स को। तो दीज न्यूट्रिशन नीड टू ऐड टाइम टू टाइम देना चाहिए न्यूट्रिशंस। और ये सब तो प्लांट्स को कैसे दें, जो हमारे घर में प्लांट्स होते हैं उन्हें भी देना होता है प्लांट्स को, पर हम नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें वी ग्रो प्लांट्स कीप टू देम हेल्थी। अगर हम उन्हें देंगे तो वो क्या होंगे, प्लांट्स अच्छे से रहेंगे। इसका एग्जांपल है, अगर हम एक प्लांट्स को सॉइल में रखेंगे, एक प्लांट्स को अगर हम सॉइल में रखें और एक प्लांट्स को हम वाटर के अंदर रखें, तो सबसे जल्दी आप देखोगे ना
प्लांट्स कौन सा ग्रो होगा, सॉइल वाला ग्रो होगा। वाटर वाला बहुत स्लो ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ वाटर मिला होता है, उसे ना कोई न्यूट्रिशंस मिला होता है, ना उसे कोई मिनरल्स मिला होता है, उसे कुछ भी चीज़ नहीं मिली होती। इसलिए जो पानी वाला होता है ना, वो बहुत ही स्लो ग्रो होता है। इसीलिए अगर प्लांट्स को अच्छे से रखना है तो उसको सॉइल और मिनरल्स और ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए अगर हम देखें, यूजुअली क्रॉप्स प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन्स एंड सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अगर उसे ना मिले तो वो क्या हो जाती है, नाइट्रोजन अगर ना एब्जॉर्ब कर पाए प्लांट्स तो वो खराब भी हो सकता है। वी लर्न दैट जो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बहुत सारी हमारी एयर में अराउंड में प्लेंटी होती है, बहुत नाइट्रोजन गैस होती है वो पाई जाती है। प्लांट जो होता है उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को करता है। तो इसके लिए दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म, उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो उसके लिए एक बैक्टीरिया होता है, रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। कौन सा? रिजोबियम। ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को ले लेता है। बैक्टीरिया जब नाइट्रोजन को लेगा फिर वो क्या करेगा, उसको सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होता है ना, वो नाइट्रोजन दे देगा सॉइल को और उसको नाइट्रोजन सॉइल को मिल जाएगा। बट रिजोबियम जो होता है ना, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता। सो इट ऑफ्टन लिव इन रूट्स, जैसे कि ग्राम के, पीस के, मूंग के बीन्स जो होते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके जड़ों में ये रहता है। और जब वो खाना बनता है ना तो वो खाना उनका खा लेता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। और प्लांट्स फूड जो होता है उन्हें क्या रिटर्न में प्लांट्स भी तो उसे देगा, बैक्टीरिया को उसे घर देता है, उसे फूड बना के देता है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये दोनों ने क्या बनाया, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया, मतलब कि दोनों ने मिलकर काम किया। दिस एसोसिएशन इज़ ग्रेटर सिग्निफिकेंट फॉर द फार्मर्स। इसका फार्मर पे बहुत ज़्यादा मतलब कि इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि फार्मर्स को ज़्यादा जो है ना न्यूट्रिशंस नहीं खरीदने पड़ते, मार्केट से दवाइयाँ जो है कम लानी पड़ती है। बैक्टीरिया को, ऐसे बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन दे देते हैं ईजिली, तो फार्मर्स के लिए भी सही रहता है। तो दे कैन रिड्यूस यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। वो क्या होता है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता फर्टिलाइज़र्स का, दवाइयों का। ठीक है, वेयर ल्यूमिनियस प्लांट जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, मतलब जो नाइट्रोजन को ले लेते हैं उनको बोलते हैं ल्यूमिनियस प्लांट्स। जो नाइट्रोजन को बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है सॉइल में, जो कि अपना न्यूट्रिशन उन्हें सॉइल में मिल जाता है और वो ग्रो हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनियस प्लांट्स। ठीक है, तो ये था इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट मोस्ट प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक ऐसे होते हैं जो डेड सेल में भी लगते हैं और लिविंग सेल में भी लगते हैं, लिविंग चीज़ों में भी और मरी हुई चीज़ों में भी। और दे डिराइव न्यूट्रिशंस अपना खाना ले लेते हैं। और फिर ऑल एनिमल्स जो होते हैं आर कैटेगराइज हेट्रोट्रॉप्स। ऑल एनिमल्स को कैटेगराइज करा जाता है कि वो हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सब ऐसे होते हैं जिन्हें डिपेंड होना पड़ता है दूसरे प्लांट्स में, है ना। प्लांट्स भी एनिमल्स में डिपेंड होती है, आपने देखा प्लांट्स भी एनिमल्स में डिपेंड होती है। उसे कहते हैं जो प्लांट्स में इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट को खा लेती है। ठीक है, और कैन वी से डैट कि इंसेक्टिवोरस जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं। यस, कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स हो सकते हैं क्योंकि वो भी तो डिपेंड होते हैं अदर्स में जो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, है ना। तो ये था इस चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, क्लियर हो गया हो। कैसा लगा कमेंट में बताएं और सबको शेयर करें ताकि सब लोग भी पढ़ पाएँ। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।